एक दिन मौत अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगी। आप समझेंगे कि उस दिन मौत हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं उसी दिन मरना शुरू हो गया जिस दिन पैदा हुआ। जन्म का दिन और मृत्यु का दिन अलग अलग नहीं है। जन्म का दिन मृत्यु का दिन है। हम क्रमशः मरते जाते हैं, लेकिन इसका हमें बोध नहीं है। और हम सोचते हैं मौत अभी आएगी, इसीलिए निश्चिंत होते हैं। मौत प्रतिक्षण है, और जो अभी आने के ख्याल में है वह गलती में है। और अभी ये विचार भी हम नहीं करते कि अगर हम जीवित होते तो मृत्यु आ कैसे सकती थी। ये कभी हमने ख्याल ही नहीं किया, अगर आप जीवित होते तो मौत आ कैसे सकती थी। जीवन और मृत्यु तो विरोध बातें हैं। एक फकीर था, उससे जाकर किसी ने पूछा कि मैं समझने आया हूँ कि मौत क्या है। उस फकीर ने कहा, मौत पूछनी है तो मुर्दे से पूछो। मैं एक जीवित आदमी हूँ, मैं मृत्यु को जानता ही नहीं, बताऊंगा कैसे। उस फकीर ने कहा, अगर मौत के संबंध में पूछना है तो मुर्दे से जाकर पूछो, वे जानते होंगे। मैं क्या जीवित आदमी हूँ, मैं कैसे बताऊंगा कि मौत क्या है। मैं तो कभी मरा ही नहीं, और न मैं कभी मर सकता हूँ। जीवन जीवन है। एक और मुझे स्मरण आता है, एक आश्रम में एक साधु मर गया था। बहुत लोग रोने को, दुख प्रकट करने को वहां इकट्ठा हुए। उस आश्रम का जो प्रधान साधु था, लोगों की अपेक्षा थी कि वो भी आएगा, लेकिन वो तो आया ही नहीं। सारे आश्रम के लोग इकट्ठे हो गए, कोई 500 भिक्षु थे, वे सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन जो प्रमुख था, जो गुरु था आश्रम का, वो नहीं आया। जब लाश बिल्कुल बांधने की तैयारी हो गई और लोगों ने अर्थी तैयार कर ली, तब भागा हुआ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वो साधु मर गया। उसने कहा, मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वो फला फला साधु मर गया। लोगों ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उसने कहा, मैं भी जरा देखना चाहूँगा कि वो मरा हुआ साधु कहाँ है। वो अंदर गया, वहाँ उस साधु के मित्र सब रोते थे, उसकी लाश पड़ी थी। उसने जाकर, उस बूढ़े आदमी ने जाकर के पूछा, इज दिस मैन डेड और लाइव। लाश पड़ी थी, और उस बूढ़े ने जाकर के पूछा, ये आदमी जिंदा है या मरा हुआ। तो लोगों ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है। अर्थी बंध रही है, सांसें समाप्त हो गई हैं, और लाश आपको दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। मुझे तो ये दिखाई पड़ता है कि जो जिंदा था वो अब जिंदा है, जो मुर्दा था वो अब भी मुर्दा है। दोनों का संबंध टूट गया है। इस आदमी के भीतर जो जिंदा था वो अभी भी जिंदा है, और जो मुर्दा था वो अभी भी मुर्दा है। दोनों का संबंध टूट गया है। इसीलिए जब तुम कहते हो कि वो साधु मर गया, तो मुझे हैरानी होती है, क्योंकि जो जीवित था वो मर कैसे सकता था। जीवन और मृत्यु तो विरोध की बातें हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सफ़ेद रंग क्या काला रंग भी हो सकता है, तो आप कहेंगे सफ़ेद रंग काला कैसे हो सकता है, और काला हो जाएगा तो सफ़ेद नहीं रह जाएगा, और सफ़ेद रहेगा तो काला नहीं हो पाएगा। सफ़ेद रंग है, और काला रंग है। मृत्यु मृत्यु है, जीवन जीवन है। जीवन कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता, और मृत्यु कभी भी जीवन नहीं हो सकती। और इसीलिए जब अंत में मृत्यु आती है तो समझ लेना चाहिए कि जिसे हमने जन्म समझा था वो जीवन का प्रारंभ नहीं था, मृत्यु का ही प्रारंभ था। क्योंकि जो प्रथम में होता है वही अंत में विकसित हो जाता है। जो बीज में होता है वही वृक्ष बन जाता है। मृत्यु अंतिम वृक्ष है। जो जन्म में मृत्यु का बीज छिपा होगा, जन्म जीवन का प्रारंभ नहीं है, वो मृत्यु का ही प्रारंभ है। फिर जीवन क्या है? उस जीवन के प्रति प्यास तभी पैदा हो सकती है जब हमें ये स्पष्ट बोध हो जाए,
हमारी चेतना इस बात को ग्रहण कर ले कि जिसे हम जीवन जान रहे हैं वो जीवन नहीं है। जीवन को जीवन मान करके कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन की तरफ कैसे जाएगा? जीवन जब मृत्यु की भांति दिखाई पड़ता है तो अचानक हमारे भीतर कोई प्यास कुछ जन्म जन्म से सोई हुई है जाग कर खड़ी हो जाती है। हम दूसरे आदमी हो जाते हैं। आप वही हैं जो आपकी प्यास है। अगर आपकी प्यास धन के लिए है, मकान के लिए है, अगर आपकी प्यास पद के लिए है तो आप वही हैं, उसी कोटि के व्यक्ति हैं। अगर आपकी प्यास जीवन के लिए है तो आप दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। आज के दिन आकांक्षा कैसे पैदा हो, उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन का भ्रम छोड़ दें और जिसे जीवन समझ रहे हैं उसे मृत्यु की भांति देखना प्रारंभ करें। और ये कोई मेरे कहने से नहीं, अगर किसी के कहने से प्रारंभ किया हो, झूठ होगा, थोथा होगा। आप खुद ही देखें, आंखें खोलें, देखें कि ये जहाँ इतने लोग बैठे दिखाई पड़ रहे हैं इसमें आपको मुर्दे दिखाई पड़ते हैं, ये जीवित लोग दिखाई पड़ते हैं। ये तो सारी सड़कों पर लोग जा रहे हैं। ये जीवित लोग हैं या मरे हुए लोग हैं? अगर आपको ये जीवित लोग दिखाई पड़ते हैं तो फिर धर्म के विचार को छोड़ दें, सत्य के ख्याल को छोड़ दें। फिर उसमें अभी आपके जाने का मौका नहीं आया, अभी भूमिका नहीं बनी। और अगर आपको ये मुर्दे दिखाई पड़ते हैं तो आपके जीवन में क्रांति का क्षण करीब आ गया है, भूमिका तैयार हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सबकी तारीखें लगी हुई हैं कि कौन कब मुर्दा हो जाएगा। आप सबके ऊपर तारीखें लगी हुई हैं, किसी की 2 साल बाद, किसी की 10 साल बाद, किसी की 20 साल बाद, सबके ऊपर चिट लगी हुई है कि कौन कब मुर्दा हो जाएगा। लेकिन जो देख सकता है उसे तो आप सभी मुर्दे दिखाई पड़ेंगे। कोई देर अबेर मरेगा ये दूसरी बात है, लेकिन सारे लोग मरेंगे। सारे लोग मर रहे हैं, वस्तुतः सारे लोग मर गए हैं। आपने सुना होगा बुद्ध को उनके पिता ने बहुत संभाल संभाल करके रखा, क्योंकि बचपन में ज्योतिष ने ये बात कह दी। बुद्ध के जन्म पर ज्योतिष बुलाए गए और उन्होंने कह दिया कि इस व्यक्ति की 2 ही संभावनाएं हैं इसके जीवन में, या तो ये चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और या फिर भिखारी सन्यासी हो जाएगा। सिद्धार्थ के गौतम के पिता ने कहा कि कैसे मैं इसे सन्यासी होने से बचाऊं। तो ज्योतिषों ने कहा इसे इस भांति रखो कि इसे जीवन दिखाई न पड़े। अगर इसे जीवन दिखाई पड़ गया तो फिर ये सन्यासी हो जाएगा। असल में इसको भी जीवन दिखाई पड़ जाएगा, वो सन्यासी हो जाएगा। जिसको जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता। तो उसके पिता ने उससे छिपाने की कोशिश की। अब जीवन से कैसे छिपाया जाएगा? आखिर जीवन तो चारों तरफ है, उससे कैसे छिपाया जा सकता है? तो उसने ज्योतिषों से पूछा कि जीवन में मैं कैसे छिपाऊंगा। तो ज्योतिषों ने कहा एक ही काम करो, अगर मृत्यु से छिपा लो तो जीवन से छिपा लिया, इसे मृत्यु का पता न चले। तो बड़ी व्यवस्था की गई। वो तो राजकुमार थे, सारी सुविधाएं थीं, उनकी बगियां, उनके फूल कुल्हा जाता था तो उसे हटा दिया जाता था। रातों रात कोई पत्ता सूख जाता था उसे भी वहाँ से हटा दिया जाता था। कुम्हलाया फूल हटा दिया जाता था, कहीं सुबह सूखे हुए पत्ते को देख करके मृत्यु का पता न चल जाए। कुम्हलाया हुआ फूल कहीं मृत्यु का बोध न दे दे। उनके महल के आसपास युवा और युवतियों के सिवा कोई नहीं था। वहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, कोई भटक ही नहीं सकता था, कोई बूढ़ा नहीं आ सकता था, क्योंकि बूढ़ा कहीं ये ख्याल न दे दे कि मृत्यु होती है। बुद्ध को यूं छिपा करके पाला गया। एक युवा महोत्सव उनके गांव में था और बुद्ध उसमें भाग लेने गए। रास्ते पर पहली दफा उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। बुद्ध ने अपने रथी को पूछा कि इस आदमी को क्या हो गया है। रथी ने कहा यह आदमी बूढ़ा हो गया है,
जवानी के बाद की अवस्था है। बूढ़े ने कहा, अवस्था भी होती है क्या? क्या मैं भी युवा होने के बाद इसी भांति बूढ़ा हो जाऊंगा? बड़ी अद्भुत बात है। बुद्ध ने सीधा ये पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? जब आप किसी बूढ़े को देखते हो तो क्या पूछते हैं अपने से कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? आप सोचते हैं कि यह आदमी बूढ़ा हो गया है, लेकिन ये घटना आपके संबंधित नहीं हो पाती। आपको ये नहीं दिखाई पड़ता कि इस आदमी के बूढ़े होने में मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। जब एक फूल कुम्हला करके गिरता है तो आप देखते हैं फूल कुम्हला करके गिर गया है, लेकिन ये फूल का कुम्हलाना आपसे संबंधित नहीं हो पाता। क्या आपको ये दिखाई पड़ता है कि फूल के कुम्हलाने में आप भी कुम्हला गए? अगर नहीं दिखाई पड़ता तो प्यास कैसे पैदा होगी? बुद्ध ने कहा, तब तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। रथ वापस लौटा लो। युवा महोत्सव में जा करके क्या करेंगे? मैं तो बूढ़ा हो गया। वो युवक को महाउत्सव है, वो तो युवकों का महाउत्सव है, वो तो यूथ फेस्टिवल है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? रथ वापस लौटा दो। मैं तो बूढ़ा हो गया। सारथी ने कहा, आप कैसे पागल हैं? वो आदमी बूढ़ा हुआ है, आप कहाँ बूढ़े हुए? और तभी एक मुर्दे की लाश निकली और बुद्ध ने पूछा, ये क्या हुआ? और सारथी ने बताया, ये आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? ये बड़ी अर्थपूर्ण बात है कि वे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। ज्ञात हुआ कि आदमी मर गया। बुद्ध पूछते हैं, क्या मैं भी मर जाऊंगा? जीवन के सारे तत्व मैं से संबंधित हो जाएं तो क्रांति हो जाती है। उसने कहा, मैं कैसे कह दूं अपने मुंह से, लेकिन कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। आप भी अपवाद नहीं हो सकते। मरना ही होगा। जो जन्म है उसे मरना ही होगा। बुद्ध ने कहा, फिर मैं मर गया। रथ वापस लौटा लो। मुर्दे महाउत्सव में नहीं जाया करते। इसलिए मैंने कहा कि हम सब मुर्दे हैं। और रथ वापस लौटा लिया गया और उस युवक की जिंदगी में क्रांति हो गई। जीवन के तथ्यों को स्वयं से संबंधित करें। जीवन में जो घट रहा है उसे अपने पर घटा हुआ मान जाने, क्योंकि कोई भी अपवाद नहीं है। वे जो कब्रें बनी हैं, जब मैं उनके करीब से निकलता हूँ तो जानता हूँ कि मेरी ही कब्रें हैं। आखिर वे किसकी कब्रें होंगी? निश्चित ही वे मेरी ही कब्रें हैं, वे आपकी ही कब्रें हैं। अगर जीवन की ये सारी की सारी स्थितियों के प्रति सजगता आ जाए तो आप पाएंगे आप एक बड़े सपने में हैं, और वो भी एक बड़े दुख के सपने में। और ये बोध, ये पीड़ा ही एक क्रांति आपके भीतर कर सकेगी। जीवन के दुख को जानना, वास्तविक जीवन के प्रति प्रयास को पैदा करने का प्रारंभ, जीवन की व्यर्थता को जानना। हम तो सब सार्थक समझते हैं जीवन को। हम तो प्रतीत होता है कि बड़ी सार्थकता है, और हम कभी ख्याल भी नहीं करते कि हमने से पहले अरबों अरबों लोग इस जमीन पर रहे और उन्होंने भी इसे सार्थक समझा। और एक दिन पाते हैं कि सब व्यर्थ हो जाता है। एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। एक दिन एक दिन पाते हैं कि सब गिर गया और समाप्त हो गया, जिसे हम बड़ा सार्थक और बड़ा अर्थपूर्ण समझ रहे थे। मृत्यु के क्षण वो क्या होगा? सब विलीन हो जाएगा और सब मिट्टी हो जाएगा। जीवन की सार्थकता के प्रति जो जागेगा वो पाएगा कि जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, उसमें कोई अर्थता नहीं है। और जो जीवन को गौर से देखेगा पाएगा वहाँ तो मृत्यु छिपी हुई है। हर जीवित आदमी के पीछे मृत्यु छिपी हुई है। और अगर ये बोध हो जाए, अगर ये दिखाई पड़ने लगे, जरा गौर से देखो। आप अपने पड़ोसी के बगल में जरा झांक कर देखो कि क्या इस आदमी के भीतर मौत बैठी हुई है, तो आपको दिखाई पड़ेगी। और जब उसमें दिखाई पड़ेगी
तो आप अपने भीतर गौर करें कि क्या आपके भीतर मौत बैठी हुई है। तो आपको अनुभव होगा कि मौत बैठी हुई है। इस मौत का बोध हो जाए, इसकी तरफ ध्यान चला जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिसे हम जीवन कहते हैं वो व्यर्थ हो जाएगा, और जो व्यर्थ हो जाएगा और जो व्यर्थ हो तो ही जिसे लोगों ने जीवन जाना है, जो वास्तविक जीवन है, उसकी तरफ आँख उठनी प्रारंभ होती है, एक प्यास पैदा होती है। तब हम जानना चाहते हैं कि क्या सत्य है, क्या सार्थक है, क्या अर्थ है।